प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ की बातचीत। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने शुरू की फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। और मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में किया तातापानी महोत्सव का शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ बातचीत की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से अग्निवीरों ने इस बातचीत में भाग लिया। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक संख्या बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी की कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और आर्थिक, राजनीतिक और अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और पार्टी संगठन के मामलों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। फिट इंडिया अभियान के जरिए न केवल लोग बेहतर स्वास्थ्य हासिल कर रहे हैं, बल्कि देश के विकास में नए उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नई पहल की है, जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। यह सीरीज हर रविवार केंद्रीय खेल मंत्रालय के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर भी देखी जा सकती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि फिट इंडिया अभियान के तहत एक नई पहल की जा रही है, जिसमें लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। 20वीं शताब्दी में करते हैं और विशेष तौर पर जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, तो सबके मन में एक सपना है कि स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, सशक्त भारत हो। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ साथ आपके खाने पीने के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जितना समय आपको फिटनेस पे लगाना है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट क्या खाना है, वो भी उतना ही आवश्यक होता है। तो हमें लगा क्यों ना फिट इंडिया मूवमेंट में फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। श्री ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम में हर सप्ताह फिटनेस का नया मंत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले में तातापानी में महोत्सव का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मुख्यमंत्री ने 1003 करोड़ रुपए के 1707 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने राम वनगमन पथ परिपथ में तातापानी में स्थित रामचौरा पहाड़ को जोड़ने और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को संबोधित भी किया। श्रद्धालु यहाँ आए हैं तातापानी महोत्सव में, भगवान श्री की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, हमारे बच्चे लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं, मुझे भी उड़ाने का अवसर मिला। और यहाँ 1003 करोड़ राशि की भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। साथ ही अनेक मांगे हमारे विधायक साथियों ने
की है, उसकी भी घोषणा मैंने की। वहीं मुख्यमंत्री ने तातापानी में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के 501 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। साथ ही विधायक मद से दी गई 9 एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के साथ संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और क्षेत्रीय विधायक बृहस्पत सिंह मौजूद थे। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति संसदीय दल की टीम इन दिनों रायपुर में है। इस टीम की अध्यक्षता डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं। श्री सोलंकी का कहना है कि दल के सदस्य विभिन्न स्तरों पर बातचीत और छानबीन कर अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण की योजनाओं का जायजा लेंगे। कमेटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उनका जो अधिकार है, उनका जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन है, उनकी बैकलॉग की स्थिति है, इसके बारे में छानबीन करेगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा करेगी। यहाँ रायपुर में हम कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भेंट करने वाले हैं। सीआरपीएफ, राज्य सरकार, अब छत्तीसगढ़ और एम्स से हमारी मुलाकात होगी और SC/ST के समुदाय के लोगों को जो हर संभव उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको दिलाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य हर संभव प्रयास करते हैं। श्री सोलंकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी राज्य सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। गौरतलब है कि इस टीम में संसदीय दल के 6 सदस्य और 5 अधिकारी शामिल हैं। कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने पथ संचलन किया। इस पथ संचलन में करीब 3000 स्वयंसेवक शामिल हुए। देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम प्रसाद मिरी और सह प्रांत प्रचारक छत्तीसगढ़ नारायण नामदेव समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 98 वर्षों से राष्ट्र सेवा के भाव लिए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत है। इसके लिए संघ अपने कार्यकर्ताओं को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष 2025 में होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण के 2 वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक सफल टीकाकरण लगातार तेज रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व में ये बेजोड़ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका प्रयास से प्रेरित भारत का कोविड टीकाकरण अभियान इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। श्री मांडविया ने डॉक्टरों, नवाचार विशेषज्ञों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं की टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए प्रशंसा की। गौरतलब है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक 220 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में टीकाकरण अभियान को अच्छी सफलता मिली है। नतीजतन वर्तमान में कोविड की औसत पॉजिटिविटी दर नगण्य है। जांजगीर चांपा अकलतरा क्षेत्र के कापन गांव में मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रायपुर सांसद सुनील सोनी, जांजगीर चांपा के सांसद गुहाराम अजगल्ले, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा, पूर्व सांसद कमला पाटले, पूर्व विधायक छतराम देवांगन और भाजपा जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल मौजूद थे।
सांसद सुनील सोनी ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार केंद्र द्वारा आवंटित राशि का उपयोग नहीं कर रही है। योजना राज्यांश नहीं मिलने से काम अटका पड़ा है और सबका पक्का मकान बनना चाहिए। और जिनके अधूरे मकान हैं, जिनको एक किस्त दिया, दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिल रही है, वो हजारों लोग बेघर हो गए, रो रहे हैं। तो उनकी चीख को और उनके दुख को ये असंवेदनशील सरकार समझे और संवेदना लाए। जांजगीर चांपा के सांसद गुहाराम अजगल्ले ने भी कहा कि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना ही चाहिए। प्रदेश में चल रहा है और इस पर आवेदन भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है और इसका अच्छा परिणाम भविष्य में आएगा। भाजपा केंद्र की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच आ रही है। ऐसे में पार्टी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने में जोर दे रही है। मोर आवास मोर अधिकार योजना भी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में से एक है, जिसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देश भर में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कोरबा पुलिस ने भी इस अवसर पर हिफाजत अभियान की शुरुआत की है। कोरबा एसपी संतोष सिंह ने बताया कि औद्योगिक शहर होने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक सहित अन्य विधाओं का सहारा भी लिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा में हम लोग और अच्छा काम कर पाएँ और सड़क जो दुर्घटना है उसमें कमी ला पाएँ। ये आज का जो आयोजन है ये अगले 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें कई तरह के प्रतिस्पर्धाएं, कई सारे कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, कई तरह के शिविर इसमें लगाए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान से स्कूली छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ की बातचीत। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने शुरू की फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। और मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में किया तातापानी महोत्सव का शुभारंभ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।